हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट कसाई कट टिक्का बोटी फॉर द पीपल हु आर नॉट अप्लाइंग द एसेंस वंस अगेन। ठीक हो गया जी। तो खैर, वीडियो के अंदर जो है वो चीज़ें जो बताई गई थी, बहुत सारी हमारी एंट्रीज जो थी नैस्डैक की, ऑयल की, वो हमारी अच्छी चली। जो जो चीज़ें जिस तरह से बताया गया था, गोल्ड का देखें मैंने आप लोगों को बड़ा ही सिंपल कर दिया था। गोल्ड का मैंने सिंपल आपको बता दिया था। यहाँ रिट्रेसमेंट है 79 तक की रिट्रेसमेंट आई, को बहुत रिट्रेसमेंट नहीं होती, लेकिन ये होता इट वाज इनफ कि जब 72 के ऊपर जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉल दी थी कि जी आप बाय कीजिएगा, और 68 का एस बताया था। तो 79 के ऊपर आता है तो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग ऑब्वियस। जो हमारा जो ग्रुप है उसका एक रूल है कि जी 50-60 पिप्स जब मार्केट उसके अंदर आएगी तो आपने एस एंट्री पॉइंट के ऊपर कर देना है, खास कर जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड चला रहे हैं। मैंने बार क्लियर आपको बताया था कि ट्रेंड क्या है। एज 4 के ऊपर भी बेरिश ट्रेंड, लोअर लोज और हायर लोज का सेटअप कंटिन्यू हो चुका है। देखिए, एक क्लियर फिनोमेना बताया हुआ है कि मंथली क्लोजिंग 1902 से नीचे, 1902 से जब भी नीचे आएगा 1840 इज द टारगेट विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक हो गया। और दूसरा जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं और ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर भी जो है वो स्विंग पैटर्न की बात करता हूँ। तो स्विंग पैटर्न जो है वो इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस कि 3 स्विंग पैटर्न हो गया तो दिस मीन्स दैट द डाउनवर्ड मोमेंटम हैज़ बीन एस्टैब्लिश। तो आपको डाउनवर्ड ही देखना पड़ेगा और डाउनवर्ड ही मार्केट का रुख था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में था, टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए तरीका बड़ा आसान है। वीडियो के नीचे जो है वो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर ज्वाइन इन कर सकते हैं और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको आईबी नंबर चेंज करना है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर भी माशाल्लाह बेतहाशा लोग हैं, बग़ैर एसल के काम करने के शौकीन, और जिनको हम कहते हैं कि अक्सर मंजी ठुकवाने के शौकीन। तो ये चीज़ें बहरहाल फेस कर रहे हैं, ख़ासकर बहुत सारे लोग जिनको मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं उनको कहता था, लड़ता था, डांटता था कि भाई एसल लगाएं। तो आई एम श्योर कि दे आर गेटिंग द गुड लेसन्स फॉर दैट नाउ। खैर, हमारी ऑयल की ट्रेड जिस तरीके से मैंने आपको कहा था 93.2 है कि जो है वो एक सेलिंग एरिया है और यहाँ से सेल निकलेगी ही निकलेगी। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी कंटिन्यू हुआ है और इट कैन सीरियसली TP1 इसका 88 होना चाहिए और वहाँ तक ही मार्केट जाने के हाई चांसेस हैं। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरा ये कि कल हाँ रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत ऑयल ले सकता है। अगर दोबारा से 92.5 या 92.8 तक आती है मार्केट तो दबा के सेकंड सेल सिग्नल, बल्कि शायद अब तो बल्कि शायद 91.8 के ऊपर ही शायद सेकंड सेल सिग्नल आ जाएगा, तो वहाँ से आप दोबारा से सेलिंग एंट्री डाल सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, ऑयल और नैस्डैक मेरा फेवरेट है। नैस्डैक का जिस तरह से मैंने कहा हुआ है बार बार व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये मैसेज रिकॉर्ड कराया हुआ है ग्रुप के अंदर, मैं बता रहा हूँ कि हाँ जनाब, अब आपको बाइंग साइड थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 14,385 और उसके अलावा जब अब दोबारा आपको सेलिंग ढूंढनी है तो सेलिंग के लिए जो पहला एरिया हो सकता है 14,795 तो लगा है, लेकिन मेरे नज़दीक अभी भी जो पहला एरिया है दैट कुड गिव यू अ सेलिंग पॉसिबिलिटी दैट इज़ 14,840 और उसके बाद जो दूसरा एरिया वो 15,040 का है। ये दो एरिया से बाद में आपका सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है नैस्डैक के ऊपर। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स अपना 2007 का हाई तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, DXY का मैंने आपको कहा था कि इसने अब नीचे आना ही आना है, जो मर्ज़ी हो जाए। 106 का लेवल था, मैंने 103.5 का लेवल बताया हुआ है। क्योंकि DXY के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। नीचे के लेवल की तरफ जो लोग DXY के ऊपर ट्रेड करते हैं वो कर सकते हैं और 103.5 का एरिया। अब DXY को जब नीचे आना था तो यूरो ने और GBP उसने वापस रिट्रेसमेंट लेनी थी। अब देखें, GBP की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है
GBP USD, वो है 1.2235। ये एक रेजिस्टेंस है। अब द क्वेश्चन इज दिस के इसको रेजिस्टेंस बनाता है GBP के नहीं। अगर कल वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो गई GBP USD की, तो फिर मामला 1.21 के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और शायद 1.165 ये वाला एरिया एक्सपोज है। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, जैसा ही पता DXY को अब प्रॉफिट टेकिंग होगी। DXY ने अपनी जो मूव थी 106.5 की, वो 107 तक ऊपर गया और अब रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रहा है। तो दैट इज़ द हाई होप एंड हाई चांसेस कि ये कल जो है वो और नीचे आ जाए, होपफुली नीचे आ जाएगा और जो है वो यूरो और जो GBP USD की बाय में फंसे में उनको निकलने का मौका मिल जाएगा। और अगर कल कोई भी कैंडल 1.223 के ऊपर GBP USD की ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर आप बाइंग वहाँ से डाल सकते हैं इसके नीचे का एसएल देके। ये चीज़ हो गई। और USD JPY 150 का इंतज़ार है। द मोमेंट इट विल हिट 150, हो सकता है मॉर्निंग के अंदर 150 और 150.5 तक चला जाए। रेजिस्टेंस तो प्ले कर रही है, लेकिन वहाँ तक अगर जाता है तो फिर देयर हाई चांसेस के इंटरवीन हो जाएगा मार्केट के अंदर। बैंक ऑफ जापान अब कल होता है या मंडे को होता है, ट्यूसडे को, तो डिपेंड्स, लेकिन दिस इज़ द एरिया टू सेल। और इसका जो TP1 होना चाहिए, USD JPY का जो TP1, यहाँ से अगर आप एंट्री डालते हैं तो कम से कम 134 132, दिस इज़ द एरिया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। ओके जी, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा ये कि अगर जरी बात है बैंक ऑफ जापान इंटरवीन होगा तो GBP JPY वो भी 172 तक एटलीस्ट जा सकता है। सो इट कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर के जो लोग जो है वो लंबी उसमें सेल में फंसे हुए तो वो भी निकल सकते हैं GBP JPY के अंदर से। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर कि कब वो होता है, लेकिन दीज आर द लेवल्स कि जिसके ऊपर बैंक ऑफ जापान जो है वो अलार्मिंगली चीज़ों को देखेगा और इंटरेक्ट करेगा। हो सकता है कि जो मार्केट यहीं से थोड़ी बहुत रिट्रेस होती रहे और इट मे टेक सम टाइम के 150 के ऊपर जाए, लेकिन दीज आर द एरियाज़ के जो आप लाजमी जो है वो यहाँ पर एंट्री लेंगे ही लेंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने कल आपको कहा था कि ऑयल है ना 93.20, यहाँ पर एंट्री लेंगे ही लेंगे सेलिंग की। तो इसी तरीके से 150 से अगर ऊपर आता है USD JPY तो फिर यहाँ पर एंट्री हम लेंगे ही लेंगे। दैट इज़ हाउ आई एम टेलिंग यू दैट कि जी इतना डेफिनेट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। ये चीज़ हो गई। दूसरा नैस्डैक मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जी कहाँ से हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से सेलिंग निकल आए। और ऑयल का भी पूरा क्लियर कर दिया सिचुएशन। अच्छा, असल हमारी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है कराची के अंदर। इट्स अ वंडरफुल, मैंने एक वीडियो भी डाली है। तो फिज़िकल और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब जो ट्रेनिंग है वो 12th को है, तो उसके लिए ऑनलाइन और फिज़िकल बोथ की जो है बुकिंग स्लॉट्स ओपन हो गई हैं। तो आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो आप ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, मार्केट के अंदर पैसा लुटाने से बेहतर है कि आप अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। यू ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। देखिए, अगर ये काम करना है, अगर तो देखें आपने सिर्फ गैम्बलिंग करनी है, एंजॉय करना है, अपनी ठरक पूरी करनी है, तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। यू कैन कीप डूइंग दैट वॉट एवर यू आर डूइंग। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में ये काम करना है और आपको ट्रेडर ही बनना है, तो फिर इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड स्टार्ट लर्निंग। यू शुड स्टार्ट लर्निंग ऑलवेज। और उसके लिए फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास कोई नहीं है। अच्छा, यूके और जो यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारा GTC ब्रोकर ऐड, GTC ब्रोकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक मौजूद है, आप वहाँ से अपना कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि यूके के अंदर जो हैं वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता। तो GTC जो ब्रोकर है वो अच्छा ब्रोकर है, इसके विड्रॉल्स और लेवरेज और ये सारे इश्यूज़ नहीं है। तो उनका भी लिंक मौजूद है, आप उधर से अकाउंट बना के हमारे साथ जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और VIP ग्रुप जो है, जो VIP ट्रेंड ग्रुप है, जो ट्रेंड बंदों का ग्रुप है, वो उन लोगों के ऊपर है जो हमारे IB के ऊपर भी हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ, और साथ साथ उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है। सो दीज आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व एंड हु आर इन्वाइटेड ओवर देयर।
ठीक हो गया। अब ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जी अच्छा, गोल्ड की तो बात रह ही गई है। गोल्ड देखें, गोल्ड अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, एटलीस्ट कितनी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए देखें। 73 का एरिया था तो 80 पिप्स की तकरीबन 90 पिप्स की रिट्रेसमेंट गोल्ड ने ली और उसके बाद सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो अब यहाँ पर अगर 63 का एरिया है, 64 का एरिया भी है, तब भी कम से कम दोबारा से 78 तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। और आइडियली तो यही है कि आप 78 के ऊपर सेलिंग करें। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एसएल के बगैर मेरा भाई कोई काम ना कीजिएगा, बेहतर है। मंथली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है, लेकिन बहुत सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो मार्केट जज्ब कर चुकी है अपने अंदर। मैं बहरहाल यहाँ से आपको देखें, मैंने अगर आपको गोल्ड की बाय बताई थी तो बाय निकली थी, और लोग इतनी लंबी निकली, लेकिन ट्रेड हैंडलिंग के प्रोसीजर हैं। क्योंकि बाद में शायद जब दोबारा 73 के ऊपर आया तो मुझे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी ने पूछा कि जी सर यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकते, तो मैंने कहा नहीं, मार्केट नीचे जाएगी। उसके 15 मिनट के बाद ही मार्केट वॉज ऑन द 62 लेवल। तो ये मैंने क्लियर बताया था, मैसेज किया था। आई डोंट नो इफ द पीपल गॉट थ्रू दैट मैसेज और नॉट। तो इसी तरीके से अब कल भी अगर यहाँ से बाय निकलती है, इसके चांसेस हैं, तो आपने अगर सेलिंग देखनी है तो फिर 78 के ऊपर, अगर 78 के लेवल के ऊपर अगर सेलिंग फॉर्मेशन बनती है तो फिर आप सेलिंग डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज वो चीज़ है कि 84 तक भी मार्केट रीबाउंड ले सकती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मार्केट रिवर्सल तब आएगा जब मार्केट 1902 का जो एक बैरियर बन गया है, और बहुत बड़ा बैरियर अब बन गया, ये कोई छोटा बैरियर नहीं है। ये किस फॉर्मूलेट में, किस सूरत में इन्वॉल्व होगा? ये उस सूरत में इन्वॉल्व होगा जब सारी दुनिया सिर्फ चीखो पुकार कर रही होगी कि मार्केट अब 1810 और 1780-90 जा रही है। और जब मार्केट पूरी तरह से सिर्फ सेल 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 ढूंढना शुरू करेगी, तब मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम कैंडल बनेगी, मारूबुजू बनेगी, और उस टाइम पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब अच्छा जी, मार्केट से अब सेलिंग वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। हम उस कैंडल का इंतज़ार करेंगे ताकि अपनी बाय कंटिन्यू ट्रेड करें। वो कहीं से भी बन सकती है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वो कहीं से भी बन सकती है, 1840 से भी बन सकती है, 1810 से भी बन सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जिन जिन लोगों ने एसएल नहीं लगाया भाई और नुकसान उठाया, वो तो लाजमी तौर पे जो है ना, लाजमी तौर पे मुझे कमेंट करें और अपने दिल का हाल बताइए कि एक सियाना बियाना बंदा जिसको आप अपने से सियाना समझते हैं, रोज़ की वीडियो देखते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइम फोकस बात है, प्राइम जो कहानी है, वो उसको मानने को तैयार नहीं होते और उसके बाद नुकसान उठाते हैं। एसएल हिट हो जाता, छोटे मोटे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे कहने पे एसएल लगे होते तो एटलीस्ट आपको इतना नुकसान ना होता जितना अब आप करवा के बैठे हैं। खैर, जो लोग भी इस काम को करना चाहते हैं, प्रॉपर सीखें, प्रॉपर करें, हमसे ना भी सीखें, कहीं और से सीख लें, वो दे हैव फील लाइक। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।